हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में शादी है, तो उसके प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। ढोल वाले आ गए हैं और पंजाबी ढोल पे ना नाचे हो ही नहीं सकता। हम लोग जा रहे हैं अब घड़ोली भरने के लिए। ये मैं घूम रही हूँ यहाँ से वहाँ। तो भाई डांस हो चुका है सबका शुरू। अभी तो नाचना शुरू किया है, अभी तो हम भी नाचेंगे। अभी घड़ोली भरने की तैयारी हो रही है अंदर। हम लोग, मैं, भाभी जी और सब लोग मिलकर घड़ोली के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों का तो भैया डांस नॉन स्टॉप हो रहा है, रुकने का नाम नहीं रहा। कृषा पीछे नाच रही है, कार्तिक इंतज़ार कर रहा है कब मौका मिले तो मैं भी शुरू हो जाऊँ। अभी उसे कोई बोलेगा तभी वो शुरू होने वाला है। तो हम लोग निकल रहे हैं अब घड़ोली भरने के लिए। अब हमें नाचना है, इसलिए हमने अभी आंटी जी को पकड़ा रहे हैं घड़ोली। तो बस हम लोगों का तो भाई मौका है कि भाई अब डांस कर लें फटाफट से। मौका मिल नहीं रहा है हमें, हम तो लगे पड़े हैं स्टार्टिंग में मस्त मस्त नाचने के लिए। मैं कोने से बच के निकल रही थी कि थोड़ी देर बाद करूँगी, पर भाभी बुला दी आ जा आ जा आ जा। ओ भाई मैं तो इंतज़ार में थी कोई मुझे बुला ले। और ये कार्ती पता नहीं कहाँ चला गया कैमरा लेके। मैंने कि मैं नाच रही हूँ, वीडियो बनाए इधर आके। तो बस भैया हमारा डांस स्टार्ट हो गया है, पर अभी हमको घड़ोली लेके जानी है। मंदिर से पानी भर के लाते हैं, फिर उसी से दूल्हा नहाता है। तो भाई हमारा डांस हो चुका है स्टार्ट। धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक। तो बस अब हम लोग निकल लिए मंदिर के लिए। मंदिर जाएंगे, वहीं से पानी भरेंगे। तो सबके सब मौका ढूंढ रहे हैं डांस का, पर अभी ये प्रोग्राम करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोगों को लेके जा रहे हैं हम सब लोग। और फिर मंदिर के बाहर भी डांस होगा, क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी निकलना है, तो शायद मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ जो जो रिकॉर्ड करूँगी वो सबको शेयर करूँगी। तो बच्चे हम सब जा रहे हैं, सबका एंजॉय चल रहा है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। इसके बाद ही जाके हम लोग हल्दी का प्रोग्राम कर लेंगे, फिर रात को मेहंदी लगा देंगे, क्योंकि बस शॉर्टकट में प्रोग्राम निपट रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी शादी तो नहीं है, पर हाँ सारे शौक़ पूरे किए हैं जो जो होते हैं। अब हम लोग मंदिर में आ गए हैं। हम लोगों को गांव जाना है शादी के, हम लोग पहली बार गांव जा रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं कभी गांव नहीं गई, हमारा गांव नहीं है कोई। तो बस जाएंगे, देखेंगे गांव की शादी में क्या होता है, कैसे होती है। हम लोग मंदिर के बाहर आकर भी लगे हुए हैं डांस में। और ये कैमरा जिसको पकड़ाया है भाई, उसको कैमरा कितनी बार समझाया था ऐसे कैमरा मत पकड़ो, वीडियो छोटी बनेगी, पर क्या कर सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियो देख के काम चलाइए। खूब डांस हो रहा है, खूब मस्ती हो रही है। आप बस मंदिर के अंदर जाएंगी, भाभी पानी भरेंगी वहाँ से, अंदर जो नल है मंदिर के। अब मैं भी अंदर जाने की बोल रही हूँ, अब चलो चले अंदर, क्योंकि अंदर भी काम है अभी। अब मैं अंदर जा रही हूँ। बच्चे वगैरह को तो अभी भी डांस करना था, पर मैंने अभी स्टॉप करवाया कि पहले चलो जो करने आए वो कर लेते हैं, उसके बाद आते वक्त भी डांस कर लेंगे। तो घड़ोली जो ये होती है, इसमें ये भाभियाँ, जो लड़का है या लड़की है जिसकी भी शादी है उसकी भाभी भरती है घड़ोली। तो हम भाभियाँ हैं दोनों, वो मेरी जिठानी और ये मैं। तो आधे रास्ते भाभी पकड़ेंगी, आधे रास्ते मैं पकड़ूंगी। और फिर भाई हमें नेक भी मिलता है। हमारी तो मौजा ही मौजा होने वाली है, तो बहुत नेक मिलेंगे, भाभियों को बहुत नेक मिलते हैं। तो बस भाभी पूछ रही अब क्या करना है मम्मी से। मम्मी बड़ी हैं तो वो सब बताती रहती हैं क्या क्या करना है।
तो ये जो इसमें जोत जगाते हैं, आरती करते हैं और फिर दिया वहीं रखते हैं। और घड़ोली का जो पानी है वो भर लिया हमने वहाँ से, तो इसको माता रानी के आगे रखेंगे। तो मम्मी उठा के रख रही थी, पर मम्मी एक हाथ से नहीं रख पा रही थी, तो मैंने मम्मी से लेके वहाँ पर रख दिया, ताकि माता रानी आशीर्वाद दें, सब कुछ अच्छा अच्छा और बहुत बढ़िया सा हो जाए। बस इसके बाद हम लोग थोड़ी देर घड़ोली यहाँ रखेंगे, पूजा वगैरह जैसे जो भी है वो सब होगा। उसके बाद घड़ोली लेके हम लोग निकलेंगे। तो जी घड़ोली भर के रेडी है। ये बड़ी भाभी और भैया हैं, मतलब जोड़े से खड़े होते हैं इस चुन्नी के नीचे, चारों तरफ से भाई वगैरह पकड़ते हैं। भाभी ने पकड़ा, अब मेरी बारी आ गई। आते रास्ते में भाई मेरे को तो डांस करने का मन था, मैं तो बहुत नाच के आई हूँ, पसीना पसीन हो गई थी। फ़ोटो खींच रहा था, मैंने कहा भाई पहले पसीना तो हटाने दे। बस अब भाभी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरी बारी हो चुकी है डांस की, अब भाभी की बारी है। और मैं घड़ोली लेके चल रही हूँ और भाभी और बच्चे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इनको चुन्नी पकड़ा दी, क्योंकि चुन्नी पकड़ने वाले बंदे कम थे। अब बस डांस स्टार्ट हो गया है, बस बच्चे लग गए तूफान मचाने के लिए। वहाँ मैं पीछे पकड़ के खड़ी हुई हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं आके डांस कर लूँ। वीडियो को मैंने जल्दी जल्दी बढ़ाया ताकि फटाफट से सबका डांस निपट जाए ताकि हम और भी प्रोग्राम देख सकें। ये सबके सब लगे पड़े हैं धुन में। ये कार्तिक को बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इसको अपना मोबाइल पकड़ा दिया कि अच्छे से बनाइए, वो अपने आप को ही निहार रहा था ये हमारा घर है, इसके बगल वाला ताया जी का घर है, ये हमारा घर था। इसके आगे ताया जी का घर है, जहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हैं। बस हम लोग जाएंगे, उसको हल्दी करेंगे और गाना बांधा जाता है हाथ में एक, वो बांधेंगे। उसके बाद थोड़ी देर से फिर मेहंदी लगाएंगे उसे। तो घड़ोली लेके हम लोग अंदर आ गए, हमें नेक भी मिल गया और उसको हम हल्दी लगाएंगे। उसके बाद करेंगे धूम धड़ाके से डांस। तो जी डांस शुरू हो चुका है। मुझे म्यूज़िक हटाना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी। ये तो काटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं वाला गाना चल रहा है। बट ये कि मैं अगर इस पर म्यूज़िक डाल दिया तो मेरी वीडियो टाटा ख़त्म बाय बाय ऐसा हो जाएगा इसके साथ। कृषा तो बाप रे बाप फुल स्टेप में लगी हुई थी, सबके सब कर रहे थे डांस, बढ़िया मस्त मज़ा आ रहा था। बहुत नॉन स्टॉप डांस चल रहा था, रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। ये दूल्हे राजा हैं जो अभी गए हैं उधर, उसको हम लोग नचा रहे थे नाच नाच। तो भाई बेचारा अकेला, उसको सारी जिम्मेदारी भी है, तो वो काम में भी बिजी था। मैं इनसे बोलने आई हूँ कि दूसरा गाना लगाओ। हम शुरू हो गए, और लाके तीन पैक बलिए, और लाके तीन पैक बलिए, ये लगे पड़े हैं हम लोग। पर म्यूज़िक नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट मेरा वेट कर रहा होता है। अगर म्यूज़िक लगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे म्यूज़िक को बंद करना पड़ रहा है। बाकी मस्ती और मज़ा तो फुल ऑन किया, पर अगर म्यूज़िक लगाते तो और मज़ा आता है। ऐसे डांस देखने में अजीब सा लग रहा है। हमने लाके दिन पैक बलिए पे नाचा, और पंजाबी सॉन्ग्स तो पता ही है, सारे पंजाबी सॉन्ग्स पे लगा लगा के बहुत कम से कम 3 घंटे हम लोगों ने डांस किया। उसके बाद हमारी बारी आई मेहंदी। मेहंदी हम इसको लगाने के बाद ही डांस कर रहे हैं। पहले हल्दी लगा दी, फिर मेहंदी लगा दी, फिर डांस शुरू हो गया। क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जाना है, सोएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, सुबह जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि हमें 11 बजे निकल लेना है। ये देखो ज़रा अपनी भाभी के साथ लगे पड़े डांस, कपड़े भी मैचिंग मैचिंग। मैंने बोला मैं भैया को बताऊंगी बेटा क्या चल रहा है तो भाभी कह रही हाँ हाँ तो क्या हो गया, मेरे भाई है वो तो। मैंने कहा ओहो ये, मैंने मेरे साथ नहीं डांस किया इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। ये हमारे ताया जी हैं, बड़े ताया जी, इनके साथ ये देखो बाबा रे बाबा मुझे तो सिर्फ हंसी आ रही थी सबके डांस देख देख के। ये डांस करते टाइम सब लोग खो जाते हैं कि कौन क्या स्टेप कर रहा है, याद नहीं रहता ये ताया जी की नकल कर रहे हैं, ताया जी ऐसे ही डांस करते हैं मैंने कहा ताया जी को गिरा मत देना बस। ये है चाची जी का बेटा है, इनकी चाची का बेटा है, ये जमशेदपुर टाटा नगर से आया है। ये सबके सब शुरू हो गए, ये तो तालियां बजा बजा के भंगड़े पा रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी, तुम लोग डांस करो, मेरी बारी बाद में आएगी। तो सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। बस हम लोगों को ये था कि सब भाभी सबको डांट रही थी कि सुबह जल्दी उठना है, सबको 10 बजे रेडी मिलना। तो वो उसी हिसाब से फिर हम लोग सुबह उठेंगे जल्दी। कार्तिक और वो
इसके फूफा जी हैं, वो जो पीछे रेड सूट वाली बुआ खड़ी हैं, ये उनके हस्बैंड है जिनके साथ कार्तिक नाचे हैं, खूब नाचे हैं वो। तो गाइस सुबह हो गई, हम लोग जल्दी उठे हैं और बहुत एकदम सही टाइम पे तैयार हो गए हैं। दूल्हे राजा ये रहे और हम लोग पहुँचते हैं गाँव। ये लीजिए हम लोग आ गए, देखा जादू। भाभी ने बैग पकड़ा है, उसमें सब सामान है, ज्वेलरी वगैरह, इसलिए। और बस मेरा काम तो वीडियो बनाने का है, मैंने वीडियो बनाई आज, पर यार कैमरा मैं वैसा नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग थे तो आड़ा कैमरा करके मेरे को लग रहा था अजीब। तो ये दूल्हे राजा जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ आगे ही जाना है हम लोगों को। अभी दूल्हे को फिर वहाँ कार से आगे लेके गए थे, फिर दूल्हे की वो पैर पूजा वगैरह जैसे करते हैं उनकी में पूजा जो होती है उन्होंने अपने हिसाब से किया। दूल्हा दुल्हन आ गए, वरमाला का कार्यक्रम हुआ। दूल्हे को देखो देखो कैसे चढ़ा रहा है, नहीं पहनने की कर रहा है। अंदर से तो मन ने जल्दी पहना। पहना दी भाई हमारी दुल्हन ने दूल्हे राजा को माला। तो अब दूल्हे की बारी है। उसके बाद फिर खाना पीना खा कर रात को निकल लेंगे हम। रात काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि फेरे वगैरह, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है शादी का और इनका अलग है, इन्होंने अपने हिसाब से की है और हम लोगों का तो बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। तो जो पंजाबी वेडिंग होगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मंडप इधर इन लोगों का होता है, वहाँ पे हम आ गए हैं। जो जो लड़की को दिया है ज्वेलरी वगैरह वो सब यहाँ पे आके रखते हैं इन लोगों में और वो सब दिखाते हैं, सब जो जो प्रोग्राम होता है इनके हैं। तो जी आ गई है वो घड़ी जिसमें सबकी आंखें हो जाती हैं भारी। मतलब जब भी किसी की भी विदाई देखो तो अपनी विदाई याद आ जाती है, तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी विदाई का सीन देखकर। तो दुल्हन रानी सबसे मिल रही है, अपने सारे परिवार से सबसे मिल के जा रही है। कह रही थी पहले मैं तो नहीं रोऊंगी, फिर बेचारी बहुत रोई क्योंकि भाई ये बात ही ऐसी है, रोना तो आएगा ही आएगा, अपने आप आ जाता है। तो बस अब हम अपनी दुल्हन को लेके चले अपने घर। वहाँ पे ढोल शोल बजे, वेलकम हुआ है, लेकिन मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और अगले दिन ही सुबह सुबह आ गए बधाई देने के लिए। तो बस उनके साथ भी डांस हुआ, खूब मस्ती हुई। बस हम अपनी नन्ही सी दुल्हनिया, छोटी सी दुल्हनिया लेके पहुँच रहे हैं अपने घर। और देखिए सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग होते सार आंखें भी नहीं खुली, थकावट भी नहीं उतरी और आ गए बधाई लेने के लिए। भैया बधाई के लिए तो भैया लाखों लाखों रुपए मांगे थे। चलो अब मैं आपको जो फ़ोटोज़ खींची है वो भेजती हूँ। ये सहराबंदी की फ़ोटो, ये हम लोग ने फ़ोटो खींची जो सुबह सुबह प्रोग्राम होता है। ये कार्तिक और कृषा की फ़ोटोज़, और ये हम लोग गाड़ी में जाते वक्त मैंने कृषा के साथ खींची थी फ़ोटो। अब शादी में बिजी थी इसलिए सारी वीडियोस नहीं बना पाई, इसलिए ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।